हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नसीम मोहम्मद। आज इस क्लास में इक्विवेलेंट वेट निकाला जाएगा बेस का। तो जब भी बेस की चर्चा होगा तो उसमें एसिडिटी आती है। तो एसिडिटी हम कैसे निकालते हैं इसकी जानकारी देते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर weight of base by acidity of base। अब एसिडिटी हम निकाल रहे हैं। एसिडिटी अगर मालूम हो जाएगा तो हम बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो एसिडिटी देखिए, टाइप फर्स्ट में एसिडिटी हम निकालते हैं, टाइप फर्स्ट। तो इसमें एसिडिटी कैसे हम निकालेंगे, तो ये कहता है नंबर ऑफ रिप्लेसिएबल OH माइनस आयंस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल बेस से जितना OH माइनस आयन रिप्लेस करता है वही उसकी बेसिसिटी होती है। अगर NaOH लेते हैं, NaOH, इसमें फर्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल में NaOH। तो इसका 4 सेपरेशन करते हैं। तो 4 सेपरेशन करेंगे तो मिलेगा Na प्लस OH माइनस। 4 सेपरेशन हम बताए हैं। तो यहाँ देखिए एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक OH आयन क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है, दे रहा है। NaOH है तो Na बना है, OH निकला है तो रिप्लेस किया है एक OH माइनस आयन। तो यहाँ एसिडिटी हो जाएगा, एसिडिटी जो है हो जाएगा आपका 1। तो इक्विवेलेंट वेट इस बेस का जो है हम निकालेंगे NaOH, इसका इक्विवेलेंट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट M मानते हैं। अब बाई कितना हो गया 1। मॉलिक्यूलर वेट इसका 23 होता है, ये 16 1 17, तो ये 40/1, तो इसका 40 हो गया इक्विवेलेंट वेट। बेस उसको बोलते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे, लेक्चर 10 में, कि बेस जो है, जो OH माइनस आयन देता है उसको बेस बोलते हैं। बेस हम बताए थे आपको जो है हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड ऑफ मेटल को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। यानी मेटल हाइड्रोक्साइड हो या मेटल ऑक्साइड हो तो उसको हम बेस बोलते हैं। ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है। सेकेंड लेते हैं जैसे MgOH होल 2। तो इसको अलग अलग करते हैं। देखिए ये X है तो X प्लस, तो Mg पर कितना होगा 2 प्लस, Y1 है तो इस पर माइनस होगा, तो Mg2 प्लस। OH पर कितना हो गया 1 है तो माइनस हो गया, OH पर माइनस, और 2 OH है। तो एक मॉलिक्यूल जो है 2 OH माइनस आयन रिलीज करता है। तो इसकी बेसिस एसिडिटी होगा, एसिडिटी 2 हुआ। तो इक्विवेलेंट वेट हम इसका निकाल सकते हैं इस बेस का, MgOH होल 2 का। तो मॉलिक्यूलर वेट बाई एसिडिटी 2। मॉलिक्यूलर वेट अगर निकालते हैं तो इसका होता है 24, एटॉमिक वेट को जोड़ देंगे, आइए 17 दूना 34, अब बाई कहता है 2। तो ये आपका आ जाता है 8 हुआ, और 3 2 5, 58/2, 2 9, 29 हो गया इक्विवेलेंट वेट। LOH होल 3, इसको अलग अलग करते हैं। ये थर्ड लेते हैं तो मिलेगा L3 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो एक मॉलिक्यूल 3 को दे रहा है OH माइनस, तो यहाँ एसिडिटी हो गया, एसिडिटी बराबर हो गया 3। तो इक्विवेलेंट वेट इसका हम निकाल सकते हैं LOH होल 3 का। अगर बेस है तो एसिडिटी निकालते हैं, ये एसिडिटी ऐसे निकलता है। तो M/3,
तो एम का वैल्यू रख सकते हैं, एल्युमिनियम का 27 मोलिकुलर वेट इसका निकालेंगे 27 ये हो गया 57 हो गया, अब वाई हो गया 3, ये 8 हो रहा है 5 2 7 78/3, इसको कर देंगे 2 हो गया 3 6 का 18 26 हो गया इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। टाइप सेकंड, वो अगर इसमें होता है मेटल ऑक्साइड होता है, अभी जो बताया है मेटल हाइड्रोक्साइड है तो इसमें रसायन देगा मेटल ऑक्साइड। तो मेटल अगर ऑक्साइड दिया रहता है तो उसका एसिडिटी हम कैसे निकालते हैं? मेटल ऑक्साइड बेस है तो हम निकालते हैं एसिडिटी। तो ये मेटल ऑक्साइड का एसिडिटी हम कैसे निकालेंगे? तो टाइप सेकंड में एसिडिटी देखिए, एसिडिटी बराबर यह कहता है अगर मेटल ऑक्साइड है तो ऑक्साइड आयन देगा, अगर 4 सेपरेशन करेंगे। अगर हाइड्रोक्साइड है तो ये देगा OH माइनस आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन देगा Na प्लस OH माइनस। अगर मेटल ऑक्साइड है Na2O, अगर 4 सेपरेशन का आधार पर चलते हैं तो X और Y, X 1 है तो प्लस हुआ, Y 2 है तो 2 माइनस हुआ, X है तो X प्लस, Y है तो Y माइनस, तो 1 है तो प्लस और 2 है तो 2 माइनस। ये मेटल ऑक्साइड है तो सभी की इसको अलग अलग करेंगे तो Na पर प्लस हुआ, 2 Na है, ये ऑक्साइड आयन इसको बोलते हैं। तो अगर मेटल ऑक्साइड है तो ऑक्साइड आयन देगा। अगर ऑक्साइड आयन देता है तो उसका ये बेस है, ये है मेटल ऑक्साइड बेस है। तो अगर ये ऑक्साइड आयन दे रहा है तो ऑक्साइड आयन के आधार पर हम एसिडिटी कैसे निकालेंगे? तो ये कहता है एसिडिटी हम निकालते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल O2 माइनस आयन, ये इसको ऑक्साइड आयन बोलते हैं, फ्रॉम 1 molecule ऑफ बेस, 1 molecule ऑफ बेस into 2। हम देख लेंगे कि जो बेस दिया है 1 मॉलिक्यूल से कितना ऑक्साइड आयन निकल रहा है, जितना निकलेगा अंक उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकले? एसिडिटी निकल जाएगा। तो उस बेस का हम क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे। एज फॉर एग्जांपल जैसे L2O3, तो फिर इसका 4 सेपरेशन करना पड़ता है। 4 सेपरेशन करेंगे तभी पता चलेगा कि कितना ये ऑक्साइड आयन दे रहा है। अब यहाँ पर दीजिए ये है X है तो ये 3 प्लस होगा, ये Y है 2 तो 2 माइनस, तो L पर हो जाएगा 3 प्लस, और 2 है तो 2 लिख दिया आप प्लस। ऑक्सीजन पर होगा 2 माइनस, तो O पर हो गया 2 माइनस, कितना ऑक्सीजन है? 3 है। टोटल चार्ज 0 प्लस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। देखिए एक मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल 3 गो ऑक्साइड आयन दे रहा है, तो एसिडिटी कितना होगा इसका? एसिडिटी तो एक मॉलिक्यूल 3 गो दे रहा है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना ऑक्साइड आयन देता है एक मॉलिक्यूल आप इंटू 2, तो यानी 3 इंटू 2 यानी एसिडिटी कितना हुआ? 6। आप एसिडिटी निकालने का तरीका जो है ऑक्साइड आयन में ऐसे निकालते हैं 6। तो इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं ये L2O3 का मोलिकुलर वेट को M मान लेते हैं। आज एसिडिटी कितना है? 6 हुआ। मोलिकुलर वेट इसका निकाल सकते, एटॉमिक वेट इसका क्या है? एल्युमिनियम 27 दूना 54 हो गया, और प्लस 16 तिया 48 बाई 6, 2 और 9 10 102/6। तो इसका निकाल सकते हैं 1 6 एकम 6 और 4 6 7 42 17 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो गया 17 हुआ। अगर हम दूसरा ले लेते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड है, 4 सेपरेशन करेंगे, 1 है तो प्लस यानी Na प्लस
2 ऑक्सीजन है प्लस, ये Y है तो 2 माइनस, तो O 2 माइनस, 1 टाइम से तो 1 हो गया। तो ये यहाँ पर जो है ऑक्साइड आयन, एक मॉलिक्यूल एक ऑक्साइड आयन दे रहा है, तो एसिडिटी हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल एक ऑक्साइड आयन दे रहा है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2, तो एसिडिटी 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं सोडियम ऑक्साइड का m/2, कॉम्पिटिटिव में जो है m के रूप में पूछता है ऑब्जेक्टिव, m/2 होगा। हमको केवल जो है जिस टाइप का दिया रहे हमको एसिडिटी मालूम होगा, अगर इस टाइप का दिया है तो एसिडिटी हम मालूम करके हम इसका आंसर ऑप्शन हम ढूंढ सकते हैं कि m/2 होगा इसका सोडियम ऑक्साइड का, इसमें क्या होगा m/6 होगा। इस ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव में दिया रहता है। अगर एक्चुअल इसका वैल्यू निकालना है तो मोलिकुलर रेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो 23 दूना 46 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16/2, तो ये आपका जाता है 2 और 5 1 6 62/2, ये हो गया 31, ये इक्विवेलेंट वेट हुआ। तो इस तरह टाइप सेकेंड में हम एसिडिटी निकाले, टाइप फर्स्ट में एसिडिटी निकाले, उसका इक्विवेलेंट वेट निकाल दिए। टाइप सेकेंड में एसिडिटी हम निकालते हैं अगर ऑक्साइड आयन दिया रहता है, अब उससे अगर एसिडिटी मालूम हो जाती है तो हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। अगर रिएक्शन दिया रहेगा तो उसमें एसिडिटी कैसे निकालेंगे और इक्विवेलेंट वेट, एसिडिटी मालूम हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो अब चल रहे हैं टाइप थर्ड। अब देखिए टाइप थर्ड में हम एसिडिटी कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। टाइप थर्ड, ये रिएक्शन दिया रहा है, इफ रिएक्शंस आर गिवन, अगर रिएक्शन दिया रहा है तो हम एसिडिटी कैसे निकालेंगे। तो एसिडिटी बराबर कहता है, यहाँ देखिए ये बेस है तो स्वाभाविक एसिड से रिएक्शन करता है, बेस होगा तो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो एसिडिटी कैसे हम निकालेंगे, ये कहता है कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस फ्रॉम एसिड, एसिड है तो H+ आयन देगा, तो H+ हम एसिड से H+ आयन की संख्या काउंट कर लेंगे कितना रिप्लेस कर रहा है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन फ्रॉम एसिड, एसिड से कितना H+ आयन रिप्लेस कर रहा है। अब बाई वो एसिड किससे रिएक्शन करेगा, बेस से, तो ये निकलना है बाई 1 मोलिक्यूल ऑफ बेस, माने 1 मोलिक्यूल ऑफ बेस, माने एक मोलिक्यूल बेस से, एक मोलिक्यूल बेस से। अगर एसिड से हमको निकलना है H+ आयन कितना निकला, अब हमको कंसीडर करना है कि एक मोलिक्यूल बेस से एसिड जो रिएक्शन कर रहा है उससे कितना H+ आयन निकल रहा है। तो ये कंसीडर हम करते हैं। देखिए इसमें है कि हमको ये लेना पड़ेगा 1 मोलिक्यूल बेस, जो रिएक्शन दिया रहेगा अगर 2 मोलिक्यूल है तो जितना H+ आयन एसिड से रिएक्शन करता है वो हम काउंट कर लेंगे। अगर 2 मोलिक्यूल्स बेस से उतना रिप्लेस कर रहा है तो 1 मोलिक्यूल से कितना करेगा, उसका आधा जो आएगा वही एसिडिटी होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इसमें ले लेते हैं, अगर जो है Al2 एल्युमिनियम ऑक्साइड ये बेस है, आइए ले लेते हैं H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड है, ये एसिड है और ये क्या हुआ बेस, ये 1 मोलिक्यूल है, 1 मोलिक्यूल यहाँ दिया गया। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो पता चलेगा कि कई मोलिक्यूल। अब यहाँ से एग्जांपल जो है प्रोडक्ट बनेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ये बनता PO4, इसका भी 3 वैलेंसी इसका भी 3 वैलेंसी, 2 एल्युमिनियम है 2 एल्युमिनियम दे दिया। अब प्लस वाटर निकलता है H2, बैलेंस कर लेंगे। अब देखिए PO4 2 मोलिक्यूल है तो 2 हम यहाँ कर देते हैं, तो 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ जो है 3 कर दे, 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, PO4 2 है और PO4 यहाँ पर भी 2 हो गया, सब बैलेंस है। अब बताइए यहाँ ये एसिड है तो इसमें एसिड में कितना हाइड्रोजन है, 6 है, और इसका पार्ट देखिए यहाँ पर है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी 6 हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया, 6 हाइड्रोजन क्या हो गया रिप्लेस करके वाटर बन गया। 6 है, यहाँ एक भी बचा नहीं है तो कितना रिप्लेस कर गया, 6,
तो ये एसिड कई मॉलिक्यूल से बेस से, तो एक मॉलिक्यूल बेस से, एक मॉलिक्यूल बेस है जो एसिड से रिएक्शन करता है तो इससे 6 हाइड्रोजन क्या कर रिप्लेस कर गया। तो हमको ये देखना है कि इस एसिड से कितना हाइड्रोजन रिप्लेस किया, कितना 6 कई मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल बेस से, तो वही क्या हो जाएगा एसिडिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर एसिडिटी हो जाएगा, इस रिएक्शन के आधार पर एसिडिटी हो जाएगा 6। तो इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं, चूँकि एसिडिटी है तो बेस का निकलेगा, यही बेस है। तो L2 का L2O3 का इक्विवेलेंट वेट होगा m बाई बेस एसिडिटी यानी 6। तो यहाँ m हो गया, इसका अगर निकालते हैं तो ये 54 प्लस 48 अब बाई 6, तो ये 102 हो जाता है बटा 6, ये हो गया 17। 4 12 5 9 10 हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल अगर NaOH है, आप प्लस H2SO4 का रिएक्शन करते हैं, ये बेस है, हाइड्रोक्साइड हो, ये बेस हुआ और ये एसिड है जो H+ आयन देगा, यहाँ से निकलता है। तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो Na पर क्या होगा प्लस, आइसो पर 2 माइनस। तो ये किसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका 2 वैलेंसी हो गया, इसका 1, तो Na2SO4। तो Na2SO4 आप प्लस क्या बनेगा H2। अब बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ देखिए 2 सोडियम आ गया तो 2 टाइम्स कर देते हैं, सल्फेट 1 है तो 1 हो गया, दोनों हो गए। OH कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये 4 और 2 6, तो यहाँ 3 कर देते तो 6 हाइड्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ 2 टाइम्स कर देते हैं, तो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया और 2 2 4 हो गया, 2 ऑक्सीजन आ गया। अब ये रिएक्शन दिया है, इस केस में हमको जो है निकालना है एसिडिटी। अब देखिए बेस है, ये 2 मॉलिक्यूल है, हमको एक मॉलिक्यूल के निकालना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि कितना H+ आयन रिप्लेस कर रहा है। यहाँ देखिए इसी ये एसिड है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और इसका पार्ट यहाँ पर है, तो एक भी हाइड्रोजन यानी 2 हाइड्रोजन क्या कर गया निकल गया, कै मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल बेस से। तो हमको एक मॉलिक्यूल बेस से निकलना है, तो एक मॉलिक्यूल से कितना होगा, एक ही होगा। तो यहाँ पर एसिडिटी हो गया, एसिडिटी बराबर 1। तो इक्विवेलेंट वेट ये बेस NaOH है, तो ये हो गया m/1, यानी इसका हो गया 40/1 बराबर 40, आंसर हो गया। इस तरह 3 टाइप से हम एसिडिटी निकालें, और एसिडिटी मालूम हो जाता है तो हम इक्विवेलेंट वेट बेस का निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद हो तो लाइक और शेयर कीजिए। पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी बनाइए और उसके लिए रूटीन बनाइए, रूटीन के अनुसार पढ़िएगा तो पढ़ाई अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। धन्यवाद।